So hello everyone, welcome to you all on this particular platform that is defense based. This is Beta Kumar, and as you know that seeing the thumbnail of that particular video, you all know that I am going to cover the disease under the theme 3, in which you all know that first we used to cover the basic concepts, then advanced concept, and ultimately we reach to the previous year questions which has been asked by the UPSC in the various examination. So before starting that particular video, let me give you some piece of information so that you streamline your studies and you walk on the path of a smart study. I always keep telling you all that in the time of this competitive era, or whatever you can say, you have to be smart, you have to study very much smartly, precisely, so that you can clear the examination. So first thing, that the PPT of that particular video with the answers you will get on the Telegram channel. So go and join the Telegram channel, which the link is in description. Apart from this, we are uploading the word meanings which are coming in the newspapers like the Indian Express, Hindu, and as well as also some important newses which are coming in the newspapers. तो हम उस चीज़ों को अपलोड कर रहे हैं टेलीग्राम पे, तो वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा. मोर ओवर यू विल ऑल्सो फाइंड दैट द लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हम वहाँ पे क्या है कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं जो रिसेंट टाइम में, उसकी पोलिंग भी कराएंगे कुछ दिन में. सो डोंट मिस ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज, गो एंड डू प्रिपेयर योर सेल्फ विथ सो दैट यू गेट द कॉन्फिडेंस आफ्टर. एक ठीक ठाक प्रिपरेशन के बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस में फील रहो, ना कि ये फील हो कि यार ये छूट रहा है वो छूट रहा है. एंड मोर ओवर अभी क्या है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक, ये जो पर्टिकुलर मैं पीपीटी लेके आया हूँ, इसमें मैंने बहुत सारे रिसेंट क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया है, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको ऐड नहीं किया हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट अगर एक बार मैं तुम लोग का कोर कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं सही कर दूंगा, तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबली सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन. और वीडियो भी, और एंड द एजेंडा ऑफ मेकिंग ऑल दिस थिंग्स टू मेक द वीडियो वेरी शॉर्ट सो दैट यू ऑल्सो फील कंफर्टेबल वाइल studying. So without wasting any time, so we should start. So should we start this particular theme number 3? So under theme number 3, that is the topic disease. अब क्या है कि बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक दैट इज द डिसीज, मैं सोचा कि यार लेट मी गिव यू अ बेसिक डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द वायरस. क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में तुम देखोगे तो यूपीएससी इज मेनली इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू अबाउट कि डिसीजेज जो होते हैं वो किससे होते हैं, वेदर इट इज फ्रॉम द बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, या ये जो डिसीज होते हैं तो इनके वेक्टर कौन होते हैं. सो मोर और लेस द यूपीएससी रिवॉल्व्स यू अराउंड दिस. तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंस जान जाओ. अब क्या होता है कि जब तुम डिफरेंस जानते हो ना, बेसिक्स तुम्हारे कंप्लीट रहते हैं. जस्ट वन सेकेंड. हाँ, व्हेन यू हैव अ कमांड ऑन योर बेसिक्स, तो तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारे पेरिफेरल नॉलेज को जब इंक्रीज करने की बात आती है तो तुम बहुत आसानी से पिक कर लेते हो. ठीक है. और जब तुम पेरिफेरल नॉलेज जानते हो, पेरिफेरल नॉलेज तुम्हारा बहुत ज़्यादा है, तो तुम एलिमिनेट कर पाते हो. कहाँ पे? एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एलिमिनेशन टेक्निक अपनाते हो. एंड व्हेन यू पुट दैट पर्टिकुलर थिंग्स टुगेदर, तो अल्टीमेटली तुम्हारे क्वेश्चंस सही होते हैं. और कब सही होते हैं? व्हेन द पेपर्स आर कमिंग वेरी डायनेमिक. ठीक है. जो तुम पेपर का पैटर्न देख रहे हो, दैट दे आर कमिंग इन अ वेरी डायनेमिक वे. ठीक है. कि अगर तुम देखो कि यार कभी जीएस का पैटर्न यूपीएससी मेंटेन करता है, तो यार इंग्लिश में थोड़ा सा खेल जाता है. जस्ट अभी हमने देखा कि CDS 1 2025 में हुआ, और उससे पहले तो तुम देख ही रहे हो कि जीएस का लेवल कैसे ऊपर किया. और मोर यू विल से कि अगर मैं बोलूँ कि मोर रिसेंटली, देन यू ऑल और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर सीइंग दिस वीडियो हैव अपीयर्ड और विल अपीयर इन द CAPF एग्जामिनेशन. तो अभी का अगर तुम देखो तो 2025 CAPF AC का क्या लेवल कर दिया था, और 2024. सो दैट्स वाई वी हैव टू मेक आवर पाथ इन दैट अ वे सो दैट वी कैन ऑब्जॉर्व द प्रेशर. ठीक है. ड्यूरिंग और सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल. ठीक है. सो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज द फीचर, एंड दिस इज द बैक्टीरिया वायरस. अब सेल टाइप देखते हैं. बैक्टीरिया क्या है कि प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बाद में आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल व्हेन वी विल स्टडी द टॉपिक दैट इज द सेल और द टिश्यू. तो उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बस इतना जान जाओ कि ये क्या है कि लिविंग सेल्स विदाउट ट्रू न्यूक्लियस. ये क्या होता है? नॉन सेलुलर इन नेचर. सबसे पहले देखो कि ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है. अब ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? वन सेकेंड. ओके, जस्ट अ सेकेंड. अब ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है कि यार न्यूक्लियस वो होता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, अब इसके ऊपर क्या है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स है. ठीक है. लेकिन जब ये मेम्ब्रेन्स नहीं रहता है, सो इट बिकम्स द
विदाउट ट्रू न्यूक्लियस, इसी को हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन्स नहीं। अब बताओ कि जैसे पाकिस्तान की आर्मी है, ठीक है, वो अपने कहती है कि वी आर द डिफेंडर ऑफ द कंट्री, और हमारी इंडियन आर्मी कभी घुस के मार देती है। तो भाई जब वो शीशे के सामने जब उनके लेफ्टिनेंट जनरल और जो भी होंगे, ठीक है, आर्मी चीफ, वो खड़ा होगा तो कहेगा कि मैं सही में आर्मी हूँ? नहीं कहेगा ना भाई, बिकॉज यू आर इवन, जो तुम्हारा बेसिक काम है तुम वही नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो इट इज़ लाइक अ, एक जो मेम्ब्रेन्स होता है इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव वॉल की तरह समझ लो। ठीक है, तो दैट्स वाई वी से कि दैट इज दिस इज नॉट द ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, नाउ कम, अब सेल का क्या है कि सेल का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। सेल कहता है कि भाई मैं, मेरी बॉडी तुम ले लो लेकिन मेरे सोल को रहने दो। मीन्स सेल एग्जिस्ट विथ इट्स सोल। अब सोल मतलब क्या होता है कि यार मेनली हम देखते हैं कि न्यूक्लियस, जस्ट अ वेट, हाँ न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेल क्या है ना कि अगर तुम देखोगे तो सेल में कोई ऐसा कुछ होता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जैसे तुम्हारे सेल्स के अंदर होते हैं प्लाज्मा, जैसे तुम्हारे सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा एंड दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स, बट इट ओनली कंटेन्स द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, अब ये देख लो कि भाई न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज नथिंग बट इट इज अ मॉलिक्यूल। यार देखो मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हारे पेरिफेरल नॉलेज को मैं बढ़ाऊँ, कि अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे कल न्यूक्लिक एसिड को ही लेके पूछ दे तो तुम एग्जाम में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और प्रेशर फील ना करो। ठीक है, बल्कि तुम अपना दिमाग लगाओ और एलिमिनेट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, सो इट इज़ मॉलिक्यूल, ठीक है, विच, ठीक है, विच स्टोर्स और एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब क्या है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। डीएनए का काम क्या है, स्टोरेज। आरएनए का काम क्या है, दैट इज ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन या इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, अब तुम्हें खुद समझ में आ गया कि तुम डेफिनेशन से जानते हो कि विच स्टोर्स, मतलब इसका एक जो टाइप हो गया वो डीएनए हो गया, और विच ट्रांसमिट जो दूसरा टाइप हो गया उसका आरएनए हो गया। तो जो वायरस है ना, तो वायरस कोई सेल नहीं होता, बस इट कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड, उस फॉर्म में होता है। अब दूसरा चीज़ क्या है कि ये भाई क्या है कि वायरस को चाहिए रहता है कंधा। कंधा समझते हो, जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है, लड़का चाहे लड़की, ठीक है, तो उनको तो कंधे की ज़रूरत रहती है कि यार कोई आके ये गैप को फिल करे, रोज़ बात करना, रोज़ इमोशंस को शेयर करना। ठीक है, और रोज़ अपने फीलिंग्स को बताना। व्हेन यू कम इन एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस देन यू हैव द लिबर्टी टू कॉल, बट एक ही बार जब वो चीज़ें ख़त्म होती हैं तो तुम्हें वो बहुत वैक्यूम सा लगता है। वैक्यूम की स्पेलिंग देख लेना, बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, डबल यू होता है ना कि डबल सी होता है। तो वैक्यूम क्रिएट होता है, तो उस टाइम क्या होता है, कोई लड़के आते हैं कंधा देने या कोई लड़की आती है कंधा देने। अब कंधा देते हैं क्या होता है कि ये गैप को आके फिल किए, ले गए भाई। ठीक है, तो इसीलिए, तो अब तुम सोचो कि अगर जिसका ब्रेकअप हुआ है उसको अगर कंधा मिल जाए तो आदमी एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा ना भाई। फिर मतलब पूरे तो नॉर्मल नहीं लेकिन नॉर्मल लाइफ में ऑलमोस्ट आ जाएगा। ठीक है, जो उसको जितना वैक्यूम सा फील हो रहा था। तो सेम वायरस के साथ वही गेम होता है, इसको चाहिए रहता है कंधा। अगर ये कंधा मतलब कोई होस्ट, ठीक है, कि ये होस्ट इसको चाहिए रहता है कि जैसे हमारा लिविंग बींग, अगर ये हमारे अंदर घुसा तो भाई एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर हमसे बाहर गया तो भाई ये डेड। ठीक है, तो मतलब दिस टाइप, सॉरी यार, मैं ये सब एग्जांपल्स थोड़े दे देता हूँ कि जिससे थोड़ा सा क्लास का माहौल लाइट रहे। ठीक है, और तुम लोगों को भी पढ़ने में अच्छा लगे, एंड आई नो दैट यू ऑल आर मेच्योर एंड यू ऑल आर ग्रेजुएट, so this is very normal thing and I think we should not bother on these types of things if it is contributing in our study or making our study very joyful or interesting, then I think we should not bother on these things. ठीक है, सो इसको चाहिए रहता है कंधा। सो अगेन नाउ कम, हैव अ सेल वॉल। अब सेल वॉल इसका कैसे बना रहता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, डोंट मतलब अभी वो मत होना कि सोचना मत कि ये क्या है। ठीक है, आई विल टीच यू लेटर। और फिर उसके बाद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ सेल एंड दिस साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम। अब इसमें क्या होता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड, दो टाइप के होते हैं, इधर डीएनए और द आरएनए। अब कुछ तो चाहिए, आर्मी है तो आर्मी को भाई कुछ तो टैंक वैंक चाहिए जिससे खुद को बचा ले, नहीं तो पता चला कि पैरामिलिट्री उसको मार दी। सो दैट्स वाई एक प्रोटीन की कोटिंग होती है ये न्यूक्लिक एसिड के ऊपर जो इसको
प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नाउ कम लिविंग नॉन लिविंग, अगेन इट इज ऑलवेज लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट बट लिविंग इनसाइड द होस्ट। ब्रेकअप हो गया तो काम नहीं चल रहा है, कोई कंधा दिया तो काम चलने लगा, समझ में आ रहा है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली बाय बाइनरी फिजन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर बैक्टीरिया है ना तो वो बाइनरी फिजन में करेगा। बाइनरी यू नो कि भाई जब भी बॉडी अगर डिवाइड होती है तो इट्स डिवाइड इन द टू इक्वल हाफ्स में होती है, दैट इज बाइनरी। ये क्या है, कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ऑन, मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। अब ऐसे क्या है कि कुछ नहीं है, ठीक है, बाहर हैं भाई कुछ नहीं है, लेकिन कोई आया साथ दिया सहारा दिया भाई शुरू हो गए, ठीक है, फिर से ज्ञान देना, फिर से वही काम करना, वही हरकतें, ठीक है, अगेन दे हैव स्टार्टेड। तो इसे समझ लेना। अब दो चीज़ देख लो कि थोड़ा सा ये जैसे क्या है, बैक्टीरिया लार्जर देन दी वायरस, वायरस बहुत स्मॉल होते हैं, बैक्टीरिया लार्जर होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि द बेसिक ऑफ टीचिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, द डिफरेंस बिटवीन द वायरस एंड द बैक्टीरिया इज जस्ट टू इंक्रीज योर पेरिफेरल नॉलेज। और अभी के तुम जाके पेपर्स को उठाओगे या व्हाट, व्हेन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सच एग्जामिनेशन, तो मैं ज़्यादा फोकस करता था अपने पेरिफेरल नॉलेज को बढ़ाने में, विच ऑलवेज हेल्प्स मी इन द एग्जामिनेशन हॉल टू एलिमिनेट द क्वेश्चंस, ठीक है। जिसको ये लोग बोलते हैं कि सर हार्ड से बोलते हैं ना कि मॉडरेट से टफ आया था, सो ऑन दैट टाइम तुम जब कट ऑफ पार करते रहते हो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नाउ कम, अब देखो ये क्या है ना, सबसे पहले यार एक चीज़ मैं तुम लोग को बता दूं, तुम लोग पढ़ते कैसे हो? पढ़ते हो तो ऐसे मत पढ़ा करो, एक स्टॉप वॉच सब लोग ले लो, ठीक है यार। जब मैं पढ़ता था तो इस चीज़ को रिपीट किया था, वो स्टॉप वॉच ले लो। अब जब भी तुम ब्रेक लिया करो, रील देखा करो, ठीक है, जब भी तुम ब्रेक देखा करो, रील दिया करो, या तुम कुछ भी खा रहे हो पी रहे हो तो उस स्टॉप वॉच को बंद कर दिया करो। वो स्टॉप वॉच ऑन तभी रहेगा व्हेन यू आर स्टडिंग, जब तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। और इससे टारगेट रखा करो कि 8 घंटे तो दिन में मुझे पढ़ने ही है। तो पता है इससे क्या होता है, इससे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आती है तुम्हारे अंदर। जब तुम आज 8 घंटा नहीं अचीव करोगे, कल 6 ही होगा या 7 ही होगा तो तुम्हें अपने ऊपर चिढ़ाएगा, गुस्सा होगा। सो यू बिकम डिसिप्लिन इन योर लाइफ, ठीक है। बस ये चीज़ हो गया। दूसरा क्या है, हाँ, अब दूसरा चीज़ इसी से निकल के आया। अब ये जो पर्टिकुलर है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 ऑफ द पीपीटी एंड दिस इज दी पेज नंबर, हाँ, ये जो पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 है, इसको क्या करना, एक A4 साइज पेज लेना, ठीक है, उसको लिख डालना, ठीक है, ऐसे लिख देना। और जहाँ तुम पढ़ते हो ना तो स्टडी टेबल के सामने इसको चिपका लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव मेड दैट पर्टिकुलर पीपीटी और दैट पेज आफ्टर एनालाइजिंग माई नोट्स विच आई यूज टू take the reference while preparing for such examination, second UPSC previous year questions, ठीक है, एंड थर्ड इज NCERT बुक। ये तीनों को मैंने एक एमेलगेट करके यही 2 पीपीटी में इसको समेट दिया है। तो दिस इज लाइक कि इसको तो मिस मत करना, ठीक है। दिस इज लाइक S400, अगर ये नहीं रखोगे तो तुम्हारी कंट्री अनसेफ है ऑलमोस्ट, जो हमारे देखते हैं ना कि हॉस्टाइल नेवर्स हैं, तो इसलिए चिपका लेना। एंड दोज हु हैव द रिसोर्सेज तो टेक द जीरोक्स ऑफ पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 एंड स्टिक इन फ्रंट ऑफ योर टेबल एंड आई विल सेंड द पीपीटी ऑफ दैट पर्टिकुलर, ठीक है, क्लास ऑन द टेलीग्राम चैनल, गो एंड चेक इट, ठीक है। तो चलो अब देखो इसको याद कर लेना। वायरस से क्या होता है, कोल्ड, एड्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, हाइड्रोफोबिया, मम्स, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, इबोला, फुट एंड माउथ, हेपेटाइटिस ए। अब देखो हेपेटाइटिस ए आरएनए वायरस से होता है ना कि डीएनए से। एक बार मैं कोस्ट गार्ड का एग्जाम दे रहा था तो उसमें क्वेश्चन आया था कि हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय इधर डीएनए वायरस विच इज द हैविंग द डीएनए और द आरएनए, ठीक है। जो वायरस है ना कि न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, तो जो वायरस है विच हैज़ द न्यूक्लिक एसिड यू नो, तो वो आरएनए वाला है कि डीएनए वाला है, तो हेपेटाइटिस से आरएनए वाले से होता है, ठीक है। और मर्स, ये देखो ये एस होगा, कैपिटल एस होगा, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, एंड दिस इज द रेबीज। अगेन टाइफॉइड, एंथ्रेक्स, कोलेरा, निमोनिया, डायप्थेरिया, लेप्रोसी, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, गोनेरा, प्लेग, वुपिंग कफ। देन प्रोटोजोआ से क्या होता है, कालाजार, मलेरिया, एमोबिक, डिसेंट्री, कॉमन नहीं है, एंड दिस इज द स्लीपिंग सिकनेस। एंड दिस इज वही है कि वायरल स्टडी, अब स्टडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ठीक है, जो वायरस से होते हैं, ठीक है। व्हेन यू इंटरकोर्स, व्हेन यू डू द इंटीमेसी, और जब ब्लड का जहाँ पे ट्रांसफ्यूजन होता है तो वहाँ पे कौन होते हैं, वायरस से। HIV वायरल है, वॉट्स वायरल है। बैक्टीरियल से कैसे होते हैं, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ऑफ द बैक्टीरिया, शेफिल्स एंड द गोनेरा, ठीक है, गोनेरिया। अब ये है ना कि इस चीज़ को ध्यान से रखना कि इस चीज़ को याद कर जाना प्लीज़, ठीक है, और अपने सामने चिपका के कैसे,
ठीक है, कि स्टिक करना अब स्टडी रूम के सामने, सॉरी स्टडी टेबल के सामने, 2 घंटे का ब्रेक लिए, 3 घंटे का ब्रेक लिए, और 3-3 घंटे के ब्रेक पे एक एक बार देख लिए। सो इट विल हार्डली टेक 1 वीक टू गेट इन टू द माइंड। ठीक है, काम खत्म। नाउ कम, अब जैसे मैं बोला हूँ कि भाई हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट वी गो थ्रू द बेसिक्स, अब हम एडवांस पे आते हैं। ठीक है, इसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। अब जब मैं एडवांस फॉर्म बोलता हूँ ना, सो डोंट कम इन दी प्रेशर लाइक ओके आई हैव टेकन दी सोर्सेज फ्रॉम द क्लास 11 12 एंड समथिंग लाइक दैट, और फिर वहाँ से मैं ला रहा हूँ, नहीं। मैं एडवांस कोर्सेज सोर्सेज वही हैं जो यार कि कॉमन तुम्हें नहीं दिखेंगे कंटेंट और हर जगह, ठीक है, नहीं दिख रहे हैं, और मेनली तुम्हारे ही अराउंड वो चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है, एंड समटाइम इट कम्स इन योर एग्जामिनेशन, सो यू गेट शॉक और यू कम इन द पैनिक। तो मैं नहीं चाहता, तो वही एडवांस कॉन्सेप्ट है, और ये कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखो, ये थोड़ा सा देख लो, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, ये डिसीज़ है। तो पेप्टिक अल्सर क्या है कि एक स्टमक है, सॉरी स्टमक में, जब ये स्टमक रिलेटेड डिसीज़ है, अगर ये होता है तो तुम्हारे स्टमक में बर्निंग या इन्फ्लेमेशन जैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कौन करता है? हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी, दिस इज प्रोटोजोआ। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना एग्जाम में कि भाई बैक्टीरिया नाम है तो प्रोटोजोआ, ये देख रहे हो कि शकल बदल के, ठीक है, अटैक करता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज बैक्टीरिया, लेकिन ये है प्रोटोजोआ। कालाजर लिस्मानिया प्रोटोजोअन, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोमा विच इज प्रोटोजोआ, एक्ने स्टेपिलोसाई, स्टेपिलोसाई लोकाई क्या है यार, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरिया है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। डेंगू, डेंगू से होता है, डेंगू वायरस है। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस होता है। मर्स, दिस इज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसको काट देना, इट कॉजेज बाय द कोरोना वायरस। एंड द फिलेरिसिस, इसको बोलते हैं एलिफेंथियासिस, दिस इज कॉज बाय द पैरासिटिक वर्म। अब ये देख लो कि, और अगेन, ठीक है, ये चीज़ों को फिर अगेन इस चीज़ को रट लेना, ठीक है, बिना कोई क्वेश्चन किए, क्योंकि CDS NDA और CAPF एग्जाम में इससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको रट लेना। नाउ अब ये देख लो, ये वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, प्रीवियसली और रिसेंट टाइम में भी वेक्टर्स पे क्वेश्चंस आए हैं, सो आई थॉट दैट आई शुड एटलीस्ट कवर 3 वेक्टर्स, जो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के UPSC पूछ ही देता है। ठीक है, अब वेक्टर देखो क्या है। वेक्टर क्या है कि पोस्टमैन है, दे वर्क एज अ पोस्टमैन। बिफोर 30 ईयर्स अगो, ठीक है, जनरली पीपल यूज टू राइट, ठीक है, दी पोस्ट और दी लेटर्स लिखते थे और वो सेंड करते थे, तो उसको कौन लेके आता था? पोस्टमैन लेके आते थे। अब ये भाई ऐसे पोस्टमैन है कि सिर्फ वही लेटर को ट्रांसमिट करते हैं जिस लेटर में डाइवोर्स की बात होती है, एलिमनी की बात होती है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, और मैनी मोर। मतलब ये वही पोस्ट, मतलब ये कोई अच्छा लेटर लेके नहीं पहुंचते हैं किसी के घर में, ये पहुंचे, लेटर खुला और मार शुरू हो गया। ठीक है, सो दीज आर लाइक द वेक्टर्स, ये वैसे वेक्टर हैं ये। अब ये क्या है कि ये मॉस्किटोज की अलग अलग वैरायटीज है, जैसे, सॉरी, एनोफिल्स, एडीज एगेप्टी। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द मॉस्किटो, जो क्या है कि बनती हैं प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया या जिस चीज़ों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और आके जब दूसरे में इन्फेक्ट करती हैं तो वो भी आदमी को वो पर्टिकुलर डिसीज हो जाता है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा ध्यान दे लो कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मलेरिया, ठीक है, का वेक्टर कौन है? एनोफिल्स। चिकनगुनिया का वेक्टर कौन है? एडिस एगिप्टी। एंड स्लीपिंग सिकनेस का कौन है? सेट्स फ्लाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना, और बाद में अभी हम PYQ करेंगे तो उसमें भी कुछ आएगा तो मैं बोल दूंगा कि लर्न, तो फिर उसको भी नोट डाउन कर लेना। नाउ कम, अब आ गया भाई PYQ, एज ऑलवेज, कि अगर मैं तुमको कितना भी अच्छा स्नाइपर वेपन दे दूं, एज यू नो कि दैट द सीरीज विच इज गोइंग ऑन, वी हैव नेम दिस सीरीज दैट इज द स्नाइपर सीरीज। स्नाइपर सीरीज का नाम ही, स्नाइपर का काम क्या है कि वन शॉट एनिमी डाउन। मतलब इफ यू हैव गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ द थीम नंबर 3 डिसीज, then any question, whether you are going to sit in the SSC examination, NTPC, railway, CDS, CAPF, NDA, Coast Guard, FCAT, then you are not going to hesitate while marking your options। ठीक है, तो ये मेरा काम है कि वन शॉट एनिमी डाउन। ठीक है, अब देखो तो, लेकिन फिर क्या है कि अगर स्नाइपर है तो मैं कितना भी अच्छा तुमको मैं राइफल दे दूं, और मैं अगर उसकी बुलेट्स ना दूं, तो तुम बताओ क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे? कुछ नहीं करोगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि इस सबसे तगड़ी चीज़ है 7.62 mm की गोली, बहुत घातक है। सो ट्रीट ऑलवेज दिस PYQ एज दैट बुलेट ऑफ द स्नाइपर। ठीक है, और मैं तो हमेशा से ट्रीट किया हूँ अपने एग्जामिनेशन के टाइम, व्हेन आई यूज टू सिट और व्हेन आई वाज कैंडिडेट लाइक यू। ठीक है, तो तुम्हें भी मैं यही बोलूँगा
कि इसको हमेशा ट्रीट करना कि भाई ये स्नाइपर का 7.62 का की गोली है। ठीक है, तो अब वो आ चुका है, नाउ विल स्टडी। फर्स्ट, कैंसर इज मोर, हाँ देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है डिसीजेस से रिलेटेड, 80 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, बट आई हैव टेकन अराउंड 45 क्वेश्चन इसमें, क्योंकि और सब रिपीटेटिव इन नेचर हैं, और मैं उसको टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा, जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि उसकी पोलिंग करा दूँ कि जिससे तुम्हारा रिवीजन हो जाए और वो फोरहेड में ये सारे क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। सो नाउ कम, अब देखो कैंसर, कैंसर इज मोर कॉमन इन द ओल्डर पीपल बिकॉज, सो यहाँ से देख लेते हैं कैसे। अब जैसे मान लो कि तुम एसएसबी कुछ देख रहे होंगे, तो कुछ किसी ने एसएसबी दी होगी, किसी ने नहीं दी होगी, चाहे जो भी है, जब तुम देना और जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो टैट की स्टोरी पहले लिखोगे, फिर तुम टैट की स्टोरी सेम, मान लो पिक्चर है उस पर टैट की स्टोरी फर्स्ट लिखे, फिर दूसरी स्टोरी लिखे, फिर तीसरी, और ऐसे करते करते 10 स्टोरी लिख दिए। अब क्या होगा कि जो पहले से दूसरी स्टोरी लिखोगे, अगर इसको पूरा कॉपी नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा एरर आएगा। एरर मतलब इम्प्रूवमेंट आएगा, एग्जैक्ट तुम रेप्लिकेट उसको नहीं कर दोगे, ठीक है। और जब तुम 10वें पे पहुंचोगे ऐसे ही लिखते लिखते, तो तुम देखोगे कि भाई पहले से तो बहुत अच्छी मेरी स्टोरी बन गई है। तो मतलब कि जो 10वां है वो फर्स्ट को एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरर आया, इसको सुधारे, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इसको सुधारते तुम इतने अच्छे पहुँच गए, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कि हर बार तुम उसको, पिछले वाली चीज़ को एकदम रेप्लिकेट नहीं कर रहे हो, तो हर बार मेन चीज़ से उतना ही डेविएशन आ रहा है, स्टोरी नंबर 1 से डेविएशन हर बार आ रहा है। जब तुम 10 पे पहुँचे तो क्या हो रहा है कि एरर बहुत सारे एक्यूमुलेट हो गए तुम्हारे, समझ में आ रहा है? एरर मीन्स डेविएशंस बहुत सारे एक्यूमुलेट हो गए। सो नंबर 1, तो क्या होता है कि जब तुम यंग हो, अब तुम्हारे क्या होता है कि एवरी टाइम योर सेल्स डिवाइड, ठीक है। अब जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये एग्जैक्ट, अब जैसे सेल डिवाइड होते हैं तो एग्जैक्ट अपने आप को कॉपी नहीं कर पाते हैं, एग्जैक्ट मतलब 100% ये कॉपी नहीं कर पाते हैं, तो एरर हमेशा हर एक नए सेल में आता रहता है। और यही जब सेल्स डिवाइड होते होते, अब तुम सोचो कि जब तुम 70 साल जी लिए तो कितनी बार ये प्रोसेस चला होगा, तो क्या होते हैं, यही एरर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, जो बनते हैं कॉज ऑफ कैंसर, ठीक है। सो कैंसर इज मोर कॉमन इन द ओल्डर पीपल बिकॉज दे हैव एक्यूमुलेटेड द मोर म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब दैट इज द एरर जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। समझ में आ गया? सो होप कि वो टैट की स्टोरी से तुम्हें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ कम, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। विच ऑन द फॉलोइंग सब्सटेंस आर हार्मफुल फॉर द हेल्थ इफ प्रेजेंट इन द फूड आइटम? पेस्टिसाइड रेसिड्यू, यू नो, लिड, मेटनाइल येलो एंड द मरकरी। मरकरी तो तुम सब जानते हो। मेथनाइल येलो क्या होता है कि एक फूड कलर होता है जिसको बस तुम जान लो कि यार ये हार्मफुल होता है, इसलिए क्योंकि अगर इसको याद किए रहोगे ना तो फिर किसी CDS या NDA में अगर कहीं झटके से आ गया तो तुम्हें ईजी रहेगा उसको टिक करने में। लिड, यू नो, अब तुम थोड़ा सा बस देखो कि प्रैक्टिकल रहा करो एग्जाम में, ठीक है। ऐसे मत सोचा करो कि लिड डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा, भाई अगर मैं तुम्हें ऐसे ला के लिड दे दूँ तो तुम डाइजेस्ट कर लोगे नहीं करोगे ना। सो ऑब्वियसली, एंड पेस्टिसाइड्स, यू नो कि भाई पूरा ही चल रहा है, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी एक न्यूज का भी करंट अफेयर देख लो कि लास्ट ईयर सिक्किम डिक्लेयर्ड, ठीक है, इटसेल्फ एज अ प्रॉपर ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो 100% कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पूरा स्ट्रेस कर रही है कि भाई आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, इसलिए क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स का बार बार यूज़ करना क्या होता है कि हम जब इसी पेस्टिसाइड्स को लेते हैं तो ये बायोग्रेडेबल इन नेचर नहीं होते हैं, तो ये क्या होते हैं, एक बायोमैग्निफिकेशन की तरह बनते हैं, ये हमारी बॉडी में आते हैं, ब्लड के साथ मिलते हैं और लॉट ऑफ थिंग्स के मतलब ये कारण हो रहे हैं हेल्थ डिसीजेस के। सो पेस्टिसाइड्स, लिड, मेटनाइल येलो एंड द मरकरी, ऑप्शन 1 2 3 4 वुड बी द राइट, ठीक है। चलो, नाउ कम, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8 is caused, question number 2, AIDS is caused by the human immunodeficiency virus. The transmission of the HIV infection generally occurs through, कैसे होता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट। अब देखो ये जो एड्स है ना, एड्स है, 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये जो एड्स है ना और HIV, इसके बारे में अगर जहाँ से भी तुम लोग को मटेरियल मिले ना थोड़ा पढ़ लेना ढंग से, ठीक है। मैं तो पढ़ा ही दूंगा लेकिन तुम भी लोग पढ़ लेना, बिकॉज पता है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को, सॉरी, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को या टॉपिक्स को UPSC यूज एज अ मिल्क। अब तुम कहे भाई ये मिल्क कहाँ से आ गया, UPSC यूज एज अ मिल्क। अब मिल्क मैं बताता हूँ, हमारे मिडिल क्लास में हम मिल्क लेते हैं,
उससे बटर निकाल लेते हैं। बटर निकालने के बाद क्या करते हैं भाई, घी निकाल लेते हैं। और जैसे आई कम फ्रॉम बिहार, तो घी के बाद भी उसका कुछ रेसिड्यू बच जाता है, तो उसमें मैं शुगर मिलाता हूँ। जो बिहार और यूपी के होंगे वो जानते होंगे, और फिर खा जाता हूँ। तो तुम सोचो कि भाई मतलब मिल का आखिरी ही कर दिए, मिल की आत्मा भी नहीं पहचान पाई कि मैं हूँ क्या। ठीक है, तो इतना हम खींचते हैं। तो वैसे ही यूपीएससी को अगर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर वो फेवरेट लग जाते हैं ना, जो उसके दिमाग में आ जाते हैं, तो एक बार वो सीएपीएफ में भी पूछ देगा, एनडीए में भी पूछ देगा, सीडीएस में भी पूछ देगा, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में पूछेगा, सिविल सर्विसेज में पूछ देगा। और कब, जब हम अभी मैं दिखाऊंगा जियोग्राफी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, एक रेलवे का एग्जाम कराती है उसमें पूछ देगा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में पूछ देगा, सीएपीएफ सीआईएसएफ एलडीसी का एग्जाम होता है उसमें ही पूछ देगा। ठीक है, तो इट यूज लाइक अ मिल्क कि निचोड़ के रख देता है उस कॉन्सेप्ट को। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स पे तुम्हारी आंखें कैसी होनी चाहिए, चील की आंखें, कि इनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, एड्स इज कॉज्ड बाय द, समझेगा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ अ कंटामिनेटेड ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट्स। नाउ कम, जॉन्डिस इन द ह्यूमन बीइंग इज रिजल्ट ऑफ, अब ये देख लो कि इसका जो ये आंसर है, दिस इज दी, सॉरी ये नहीं होगा, सी, इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बिलिरुबिन। अब इसको ही मैं तुमको समझा देता हूँ कि जॉन्डिस कैसे होता है, क्या कारण है, क्या क्या है, कि बाद में, क्योंकि फिर जॉन्डिस भी, यूपीएससी ट्रीट जॉन्डिस लाइक अ मिल्क। तो जितने भी मिल्क वाले ऐसे हैं ना टॉपिक्स या पर्टिकुलर डिसीज़, तो उनको मैं थोड़ा अच्छे से समझा दे रहा हूँ, जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में। ठीक है, अब देखो जॉन्डिस कैसे होता है। जॉन्डिस डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया से नहीं होता है। ठीक है, उसके कॉज से नहीं होता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं कि इट कॉज बाय द कंटामिनेटेड वाटर और फूड। अब देखो कैसे होता है। जो कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर, इसमें क्या होता है, वायरस और बैक्टीरिया। जो मेनली हमें डिसीजेज होते हैं ना, ये वायरस और बैक्टीरिया से ही होते हैं। अब एक वायरस है जो तुम्हारी बॉडी में अगर आ जाए, तो क्या करता है, ये हेपेटाइटिस, तितिसिस, ये जैसी हमारी डिसीज़ को दे देता है। अब ये डिसीज़ में क्या होता है कि इट डायरेक्टली अफेक्ट्स और लीवर, क्या करता है, लीवर को हमारे अफेक्ट करता है, और क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आने लगता है, और उसके जो प्रोसेसिंग एबिलिटी है, उसको क्या करता है, हैम्पर करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, हैम्पर करता है। समझ में आ गया। नाउ अब ये देखो, जो हमारे आरबीसी हैं, ये पॉइंट नंबर 1 है, इसको समझ लेना। ठीक है, आरबीसी हैं जो हमारे ओल्ड हो चुके हैं या जो हमारे डैमेज हो चुके हैं, तो उसको तो हमारा ब्लड लेके घूमेगा नहीं भाई, उनको तो निकालना पड़ेगा। तो उसको कैसे निकालते हैं, स्प्लीन होता है। ठीक है, जो इनको क्या कहता है कि डिस्ट्रॉय करता है या तोड़ता है। अभी स्प्लीन क्या है भाई, स्प्लीन जो हमारा स्टमक होता है, इसके पीछे बैठा रहता है, बैक में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड, दैट इज दैट पर्टिकुलर स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये बस देख लेना, इसका थोड़ा ज़रूरत पड़ जाता है। अब क्या है कि यही आरबीसी हमारा स्प्लीन में जाता है, टूटता है, लीवर, एंड देन इट प्रोसेस और बाहर जाता है। लेकिन उसी में क्या होता है, इसी आरबीसी के अंदर होता है होमियोग्लोबिन, जो कैरी करता है बिलुब्रीन अपने अंदर, बिलुब्रीन। यार अभी एक मेरा दोस्त था हु गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम द सीडीएस एंट्री इन सीडीएस सेकंड 2023 फॉर द फ्लाइंग। और यार उसके लीवर में बिलुब्रीन ज़्यादा था, उसकी वजह से ही गॉट मेडिकली आउट फॉर द फ्लाइंग। अल्टीमेटली ही ज्वाइन इंडियन मिलिट्री अकेडमी आईएमए। लेकिन यार मतलब काफ़ी टफ होता है पायलट का मेडिकल यार, और थोड़ा सा बिलुब्रीन में फ्लक्चुएशन आ रहा था, एंड दे डिड नॉट सेलेक्ट हिम फॉर दैट पायलट एंट्री। यार बहुत बुरा लगा था मुझे, बिकॉज ही वॉज मतलब सिक्योरिंग गुड मार्क्स इन द सीडीएस एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो ये तो अलग की बात है। तो होमियोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, बिलुब्रीन। अब बिलुब्रीन क्या होता है, ये वाइट एक पिगमेंट, सॉरी वाइट नहीं, येलो पिगमेंट होता है। ठीक है, पिगमेंट होता है, जिसको क्या होगा कि हमारे लीवर में जाता है, स्प्लीन के बाद हमारा लीवर में जाता है, एंड देन लीवर प्रोसेसेस नॉर्मल कंडीशन में, और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है कि स्टूल में ये बाहर आ जाता है। दैट्स वाई यू सी दैट द कलर ऑफ योर स्टूल इज येलो। ठीक है, तो ये एक कलर होता है। लेकिन अब जब क्या है कि हमारा लीवर फंक्शन ही नहीं करता है, व्हेन आवर लीवर अच्छे से फंक्शन ही नहीं करता है, तो लीवर में तो जाता है, लेकिन लीवर इसको प्रोसेस करके स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं भेज पाता है,
तो क्या होता है कि अगेन इट सर्कुलेट इन दी ब्लड, सॉरी ब्लड में ये सर्कुलेट होता है, और दो सो हेंस इट इज येलो इन कलर। पिगमेंट क्या है? येलो पिगमेंट है। तो ब्लड हमारे हर एक बॉडी के पार्ट में जाता है, तो आईज जितने हो गए, जितने हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे हाथ, शरीर, स्किन, आईज, जितने चीज़ें हैं, इट स्टार्ट लुकिंग येलो। तो तुम कहते हो ना कि भाई जो जॉन्डिस है उसमें हमारी बॉडी ऐसे येलो दिखती है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बिलिरुबिन। समझ में आ गया? सो होप कि यार अगर ऐसे क्वेश्चंस को मैं समझा रहा हूँ इसलिए स्ट्रेस देता हूँ कि तुम कभी फंसो मत, और बाहर आके ये मत बोलो कि मॉडरेट से टफ था। ठीक है, टफ था, लेकिन हमेशा ये बोलो कि टफ तो था लेकिन मैं कट ऑफ पार कर लूंगा, दिस टाइम आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर द एसएसबी। ठीक है, क्योंकि एसएसबी में अब ये मत करना कि यार 5 अटेम्प्ट में सीडीएस निकालूंगा और फिर उसके बाद से एसएसबी दूंगा, बिकॉज एसएसबी इज इटसेल्फ इन डायनेमिक। डायनेमिक तो जितनी जल्दी तुम जाके उसको फेस करो, अपनी गलतियां सुधारो और रिकमेंड होके जाओ, क्योंकि आईएमए एंट्री सिर्फ 6 मिलती है, सीडीएस 9 मिलता है। ठीक है, तो आईएमए, एएफए, आईएनए जिसको जाना है तो वो मान के चलो कि 6 ही एंट्री मिलती है, 9 के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, या 7 या 6 ऐसे मिलती है, वो एज के हिसाब से थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, अब देखो, सिकल सेल एनीमिया इज अ डिसीज कॉज ड्यू टू द अबनॉर्मलिटी इन। अब सिकल सेल क्या होता है? एक सिकल जानते हो यार कि फार्मिंग टूल है जिसको खेत को ऐसे कोड़ने के लिए यूज करते हैं, तो वो इस टाइप का होता है कुछ। ठीक है, तो हमारे आरबीसी का कलर, सॉरी, फिगर कैसा होता है? राउंड होता है। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें सिकल के शेप का ये हो जाता है हमारा ब्लड सेल्स। ठीक है, कौन सा होता है? रेड ब्लड सेल सिकल के सेल में हो जाता है, तो सिकल सेल एनीमिया इज अबनॉर्मलिटी किसका है? रेड ब्लड सेल का है। विच ऑन द फॉलोइंग विच ऑन द फॉलोइंग डिसीज डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू द फाइन ड्रॉपलेट कमिंग फ्रॉम द माउथ? अगेन HIV एड्स, मिल्क ऑफ द यूपीएससी। टू सस्पेक्ट HIV एड्स, अब देखो CAPF में आया है, और यहाँ पे CDS 1 2017 में आया था, CAPF में दे दिया। टू सस्पेक्ट द HIV एड्स इन यंग इंडिविजुअल विच ऑन द फॉलोइंग सिम्टम, कौन से नहीं होते हैं ये? क्रोनिक, मोस्टली एसोसिएटेड विथ, दैट इज द क्रोनिक डायरिया। ठीक है, अब जैसे एड्स तुम्हें हो गया तो यार बहुत दिक्कत होती है, तुम्हारा क्रोनिक डायरिया ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इतनी ज़्यादा लूज मोशन होगी कि तुम्हारा बॉडी ही, एनर्जी ही उसमें नहीं रहेगा, एंड यू फील लाइक कि एनर्जेटिक ही नहीं है। फिर बहुत सारे, तुम तो जानते हो कि HIV सीधा ही तुम्हारे इम्यून सिस्टम को किल करना स्टार्ट कर देता है। तो जो बेसिक भी बीमारियां हैं जिससे रोज हम फाइट करते हैं वो भी फाइट नहीं कर पाते हैं ना, और बॉडी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, तो क्रोनिक डायरिया एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अब देखो, इसको बोलते हैं क्वाजियोरकोर। ठीक है, थोड़ा यार प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ये मेनली चिल्ड्रन में होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन। तो कौन सा? कॉज्ड बाई सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट बट लेस फैट, नहीं, सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट बट deficient in protein in the diet, option B is right. Anthrax, ठीक है, is disease in the human and cattle, potential for the biological warfare, इस चीज़ को लिख लेना। ठीक है, ये यूपीएससी का, देखो मैं क्यों हाईलाइट तुमको करा रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा लैंग्वेज नहीं है बाबू, ये लैंग्वेज किसका है? ये यूपीएससी का लैंग्वेज है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पोटेंशियल फॉर बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ध्यान से, क्योंकि अगली बार कोई क्वेश्चन ऐसा दे देगा और पूछेगा कि भाई ये बताओ कि इन सब डिसीजेस में से कौन सा बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए पोटेंशियल है, तो तुम वहाँ आए बैगन मत कर देना। ठीक है, कहना एंथ्रेक्स है। ठीक है, एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। ठीक है, विच ऑन द फॉलोइंग viruses used to be responsible for the highly infectious disease that is smallpox? Again you know, वरी, यू डोंट नो ये तुम नहीं जानते हो, क्योंकि मैं सोचा कि वायरस ही बोलेगा। ठीक है, ये होता है वेरी ओला वायरस। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, प्लीज़ लर्न दिस। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके पीछे क्या ही कॉन्सेप्ट बताऊँ, अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन तुम रट लोगे तो ज़्यादा तुम्हें, ठीक है, सही रहेगा, क्योंकि फिर ये रिपीट होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट। स्लीपिंग सिकनेस, अगेन दिस इज द मिल्क ऑफ द यूपीएससी। ठीक है, इज अ पैरासिटिक डिसीजेस ऑफ द ह्यूमन एंड द अदर एनिमल, इट इज कॉज्ड बाय द ट्रिप्नोसोमा विच इज व्हाट? प्रोटोजोआ, और इसका वेक्टर कौन है? सेट्स फ्लाई है। ठीक है, now come, measles is a disease caused by the virus, which on the following disease are caused by the consumption of the water contaminated by the mercury and the nitrate? मरकरी से तुम जानते हो मिनीमाता होता है, लेकिन ये देख लो नाइट्रेट से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ये नाइट्राइट क्या है? नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट है। तो नाइट्राइट से कंफ्यूज मत हो जाना, अगर यूपीएससी दे दिया तो कभी कभी क्या करेगा ना कि लिखेगा, बता भाई ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किससे होता है? ऑप्शन पहला देगा नाइट्राइट, और दूसरा रहेगा, ये दूसरा बी में नहीं रहेगा, दूसरा डी में रहेगा या सी में रहेगा, और बोलेगा नाइट्राइट। लेकिन भाई साहब हमारे बहुत तेजी में रहेंगे, अरे ये तो पढ़े हैं भाई, और टक से। ठीक है, खट चल भाई गोला भरते हैं। जब घर पे आते हो
तो भाई नाइट्रेट, जब कोचिंग वाले ऐसे कराते हैं इसका नाइट्रेट हुआ तो और यार ये क्या कर दिया मैं। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रेट और नाइट्राइट जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो वहाँ थोड़ा सा फोकस दे देना। ठीक है, सो नाइट्रेट से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। पोलियो अगेन इट इज कॉज्ड बाय द वायरस। ये CDS 1 का क्वेश्चन था यार, इसको थोड़ा देख लो। ठीक है, ये आया था, थोड़ा टफ लगा था, लेकिन मतलब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के लॉजिकल तरीके से मैंने इसको किया था, तो ये सही हो गया था। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जिसको तुम देख लो थोड़ा सा। ये क्या है कि फ्लेवी, ये वायरसेस की बहुत सारी फैमिली होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी फैमिली है, फ्लेवी राइबो वायरस। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, डेंगू वायरस, इसको लिख लेना। क्या होता है, येलो फीवर वायरस, जीका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर आता है। जैसे ये हो गए बाप और मम्मी, ये इनके बच्चे हो गए, और ये जो बच्चा है ना, ये- एक सेकेंड, ये जो बच्चा है ना, ये इतना खतरनाक है कि भाई मानसून के बाद आता है, मानसून के बाद, और जितने नारियल पानी वाले हैं उनकी सेल बढ़ा देता है। बहुत खतरनाक है। ठीक है, चलो। सो अगेन, फ्लेवी राइबो वायरस। Now come, one of the occupational health hazard commonly faced by the workers in the ceramics, pottery and the glass industry, that is the silicosis। इसको याद रख लेना। जो तुम जैसे मान लो कि सिलिकॉसिस, ठीक है, ये क्या है ना कि यार जब तुम केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल में बोल रहा हूँ कि सेरामिक्स इंडस्ट्री, पोट्री पोट्री या ग्लास इंडस्ट्री में जाते हो तो फाइन पार्टिकल्स निकलते रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो तुम इनहेल करते हो, तुम्हारे ब्लड में जाके मिलते हैं, या तुम्हारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं, और बहुत सारे मतलब कभी कभी तो इट बिकम्स द कैंसरस, ठीक है, ले लेते हैं फॉर्म। तो उस जो पर्टिकुलर डिसीज है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड है, उसको ये बोलते हैं सिलिकॉसियासिस। ठीक है, सिलिकॉसिस। तो ये थोड़ा सा याद रहेगा कि अगली बार अगर आ गया कि भाई ये किसकी वजह से होता है तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द हाइपर एसिड सिक्रेशन, पेप्टिक अल्सर आर ऑल्सो डेवलप ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दिस इज पॉजिटिव अगेंस्ट अगेन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और ये क्या है, बैक्टीरिया नहीं है, ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, हम सकल है। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 17, मलेरिया इज अ रैम्पेंट डिसीज एमंग दी फोर्सेस। अब थोड़ा सा यार ये देख लो कि मलेरिया के बारे में एक चीज़ तुम जान लो। सीधा आओ पेज नंबर 1 पे, क्या है, ये है मलेरिया। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। पेज नंबर 2 दूसरे पे आओ। दूसरा क्या है कि मलेरिया कैसे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है। मलेरिया का पोस्टमैन कौन है, एनोफिल्स है। तो अब देख लो कि मलेरिया जो है ये कैसे होता है, एक प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ क्या है, प्लाज्मोडियम है। इसका पोस्टमैन कौन है, एनोफिल्स। ये क्या होता है, मॉस्किटो। और इसको पोस्टमैन पोस्टमैन जाके टिक मत मार देना, इसको वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रहे। तो ये है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लिए, तो क्लैरिटी मिल गई कि भाई ये क्या है। बस क्वेश्चन ही आंसर तो नहीं कर रहे हैं, एक क्लैरिटी मिल गई। जो मैं चाहता हूँ कि भाई ये क्लैरिटी मिलती रहे, क्लैरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उससे तुम्हारा सारा चीज़ होता है। तो फीवर, कोल्ड, शिवरिंग एंड द फीवर एट द फिक्स टाइम, ये तीन चीज़ें तुम्हारी होती हैं इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया। एथलेट फूड क्या होता है, जो स्किन डिसीज कॉज्ड बाय द, ये फंगस से होता है। अब जैसे क्या होता है कि हम शहर के बच्चे हैं, ठीक है, अब हम कहीं पैर उतार के तुम रोड पे चलो, या कभी गांव में मिट्टी में चलो, या कभी फील्ड में खेत में चलो, तो तुम्हारा पैर में क्या होता है कि बहुत सारा इरिटेशन होता है, इचिंग होती है। ठीक है, सो विच इज कॉल्ड बाय द डर्मेटो डर्मेटोलॉजी, यार डर्मेटोफाइट उसे बोलते हैं, या डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। आई थिंक इट इज़ कॉल्ड एज अ डर्मेटोफाइट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसका नाम रिमेंबर नहीं किया हूँ। तो बस याद रखना है कि दिस इज़ अ फंगल डिसीजेस है। ठीक है, डर्मेटोफाइट होता है, ठीक है, फंगस, फंगस का नाम डर्मेटोफाइट है, और विच इज़ कॉज्ड बाय द फंगस। ठीक है, तो कहीं अगर एग्जाम में कहीं उल्टा सीधा आ गया, देखो ये CGS कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जाम का ही है। ठीक है, तो वहाँ से उठाया हूँ, तो क्या पता अगर CDS में दिख जाए तो बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। लेप्रोसी को थोड़ा सा ढंग से समझ लो। लेप्रोसी क्या है, लेप्रोसी, ठीक है। अब ये क्या है कि इसको हम बोलते हैं हैंसन डिसीज। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसको बोलते हैं हम हैंसन डिसीज, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा क्या है कि क्रोनिक होता है, अगर एक बार हो गया ना भाई
तो ये जाने वाला नहीं है। मतलब अगर एक बार एसएसबी में स्क्रीन आउट हो गया ना, तो लास्ट अटेम्प्ट तक बैग उठा के जाओगे। नशा है नशा। जब तक वो तुम्हें ना बोल दे कि भाई बस कर, ठीक है हो गया, तब तक तुम जाओगे। तो क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज है, ठीक है। और ये क्या होता है कि मेनली तुम्हारे स्किन को अफेक्ट करता है, न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल नर्व्स को डिस्टर्ब करेगा, न्यूरोलॉजिकल नर्व्स को, तुम्हारे आईज को करेगा। और प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये होता कैसे है, तो दिस इज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है। तो इस नाम से समझ में आ गया कि क्या है, बैक्टीरियल डिसीजेस है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये याद रखना कि हैंसन डिसीज है। इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट हैंसन डिसीज। राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो ऐसे लिख देता हूँ, हैंसन्स डिसीज, ठीक है। कि कहीं भूले भटके चाचा आ गए तो चाचा को लाइन पे ला देना, ठीक है। चलो, नाउ सो दिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। जस्ट वेट। मिनीमाटा डिसीज अगेन फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द जापान। मुझे उससे जरूरत नहीं है, होता किससे है, मरकरी से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, देखे, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट बोला ना। सो बी रेडी कि वही करेगा। आज और खट से मार के, भाई भाई मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया। जब घर में आके यूट्यूब खोले, आ रहा है भाई। तो वो सब काम नहीं करना है, नाइट्रेट, ठीक है, ऐसे बहुत बार होंगे। तो वही ना कि जब अभी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम पे कनेक्ट रहो, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम को हम अप्रोच करेंगे, आई एम नॉट अप्रोचिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन CDS सेकंड 2024, आई एम अप्रोचिंग CDS 1 2026. So when we will reach in the month of the February or the March, just before 1 or 2 month before the examination, तो उस टाइम हम बताएंगे कि PYQ से खेलते कैसे हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड द PYQ, हाउ टू डेवलप सॉल्विंग स्ट्रेटजी इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को, विच ऑन द फॉलोइंग इज जेनरिक नेम ऑफ द कॉजल ऑर्गेनिज्म दैट इज द, देखो उचेरिया बनक्रॉफ्टी। एक बार थोड़ा सा इसको भी समझा लेता हूँ यार, मैं सोचता हूँ कि तुम लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। नहीं तो यार पता है, इधर से उधर कन्फ्यूजन के चक्कर में बड़ा दिक्कत हो जाती है। अब एक हमारा डिसीज क्या होता है, लिम्फेटिक फिलेरेसिस, ठीक है। इस पर्टिकुलर डिसीज को क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे लेग्स हैं, पैर हैं, वो भाई बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। इट लुक्स लाइक कि भाई एलिफेंट के पैर हैं, इतने ज़्यादा फूल जाते हैं। अब ये होता कैसे है, इट इज़ कॉज्ड बाय द पैरासिटिक वॉर्म्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक जो नेम है ये है उचेरेरिया बंक्रॉफ्टी, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और इसका एक वेक्टर है जो इसका पोस्टमैन है, मीन्स वेक्टर जो है कौन सा है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ठीक है। तो लिम्फेटिक फिलेरिसिस एक डिसीज है, इसको एलिफेंथेसिस भी बोलते हैं। कैसे, हाथी के पैर फूल जाते हैं, हाथी की तरह पैर हो जाते हैं फूल के, तो इसलिए हम इसको एलिफेंथेसिस बोलते हैं। होता कैसे है, पैरासिटिक वॉर्म से होता है। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उचेरेरिया बंक्रॉफ्टी। इसका वेक्टर या पोस्टमैन कौन है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब इतनी क्लैरिटी हो गई, अब आजा भाई जितने क्वेश्चन हैं। तो फिर जब इतनी क्लैरिटी हो जाएगी ना, तो तुम एग्जाम हॉल में जाने से पहले पता है क्या कहोगे, कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। तो उस तरीके से तुम बात करोगे। नाउ कम, which one the following example of a genetic disorder or the disease is due to the numerical abnormality in the chromosomes, that is the down syndromes। यार ये देख लो एक बार फिर से, तुमको समझ, चलो मैं समझा ही देता हूँ। आई एम थिंकिंग कि यार थोड़ा सा मैं डाइवर्ट तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन लगता है कि समझा देने से क्लैरिटी हो जाएगी, और क्लैरिटी ही सबसे है। देखो डाउन सिंड्रोम क्या है, अब देखो ये कैसे होता है कि जेनेटिक न्यूमेरिकल अब नॉर्मेलिटीज़ की वजह से। अब जेनेटिक न्यूमेरिकल अबनॉर्मलिटीज क्या है, एक सेल है, सेल के अंदर तुम्हारे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम 23+23 पेयर में है, कैसे हैं, 46 हैं। लेकिन कुछ जेनेटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं जब ये 45 ही होते हैं या 47 होते हैं, ठीक है। सो जेनेटिक न्यूमेरिकल अबनॉर्मलिटीज। अब क्या होता है कि इसमें कंडीशन क्या होती है, जो फिजिकल और जो इंटेलेक्चुअल अब नॉर्मेलिटी हमारी बॉडी में आ जाती है।
फिजिकल आ गई, मतलब समझ रहे हो, हाइट, शरीर का नहीं बढ़ना, ग्रोथ अटेंड नहीं करोगे। इंटेलेक्चुअल मतलब तुम्हारे न्यूरल सिस्टम अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, सो अगेन दिस इज कॉल्ड द डाउन सिंड्रोम, जो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम में आया था। अब तुम कहोगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो भाई यूपीएससी एक एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करती है, लेकिन दूसरे एग्जाम का दूसरे एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट करती है। ठीक है, यहाँ पे भी तुम देख लिए होगे, तो इसलिए मैं करा देता हूँ। विच ऑन द फॉलोइंग वाटर बोर्ड डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया? कोलेरा टाइफाइड कराती है, ये बेसिलरी डिसेंट्री होता है, दिस इज द हेपेटाइटिस है। अभी हम पढ़े हैं, देखो फिर आ गया हेपेटाइटिस से, जॉन्डिस से रिलेटेड था, यहाँ पे लाके मैंने रख दिया। इसलिए जो मिल्क है उसको ढंग से निकालो, ठीक है, कि मतलब कुछ बच ना जाए। मिल्क को एकदम छानबीन एकदम कर दो पकड़ के, कि भाई उसके बाद कुछ उसके इन्फॉर्मेशन ना बच जाए। जैसे हमें पता था कि जॉन्डिस के बारे में हम इतना पढ़ लिए तो हेपेटाइटिस ए यहाँ मार दिए। एड्स के बारे में ढंग से पढ़ लेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चंस को कितना भी ट्विक करें, हमारे बेसिक्स क्लियर है ना, तो हमें कुछ नहीं होगा। ये भी कंज्यूम ओनली मीट एग ब्रेड वी विल डेवलप स्कर्वी। अब तुम बता दो थोड़ा सा, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में हो और दिक्कत ना हो, तो किसको मीट खट्टा लगता है, किसको एग खट्टा लगता है, किसको ब्रेड खट्टा लगता है? किसी को नहीं लगता है। बैक्टीरिया इन द वायरस इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। विच वन द फॉलोइंग डिसीज मे बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी? अगेन स्कर्वी, एनडीए सेकंड 2019, सीएपीएफ एसी 2009। स्कर्वी एंड स्कर्वी। इस बार क्या था कि ये ऑप्शन के फॉर्म में पूछा, इस बार क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ दिया। ठीक है, विच वन द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियम दैट कॉज डिसीज इन द ह्यूमन बॉडी? ये थोड़ा सा याद रख लो। अब याद मतलब कि रट लेना। अब ऐसा मतलब नहीं कि सारे जितने बैक्टीरिया इस प्लेनेट में सभी रट लेना। ठीक है, यही अंतर होता है स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क वाली स्टडी में। सो सैमोनेलिला टाइफी, इसको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जामिनर के दिमाग में एक बार चमक चुका है। और कब चमका है? बहुत जल्दी ही, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 5 ही साल हुआ है, तो फिर कहीं चमका देगा तो दिक्कत ना हो जाए। ब्रेकबोन फीवर किसे करते हैं, बस देख लो, दिस इज कॉल्ड डेंगू। अगर ये हो गया तो भाई बड़ा दिक्कत हो जाती है। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट एपिडेमिक डिसीज? दिस इज द एलिफेंथेसिस। ठीक है, एलिफेंथियासिस। द HIV अगेन आया, CDS सेकंड 2000 में। किससे होता है? लिम्फोसाइट। अब HIV क्या करता है? तुम्हारे इम्यून सिस्टम को सीधा जाके अटैक करता है। अब इम्यून सिस्टम जो हमारा WBC है, उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट का एक पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट, तो ये इसके पार्ट है, और ये क्या होता है? इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन फंक्शन ऑफ द बॉडी, और इसी को जाके किल करने लगता है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट को HIV मारता है। फूड रैप इन द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर है उस पर क्या होता है कि हम लिखते हैं, स्याही रहती है, स्याही कंटेन द लिड। ठीक है, सो कंटामिनेटेड बाय द लीड, अगर उसमें रैप किए हो तो। अगेन मिल्क, अब तुम जानो, जैसे रेट्रोवायरस। अब सोचो कि हम एड्स पे कितनी वैरायटीज पढ़ ली हैं, और एड्स कितनी बार आ चुका है इसमें। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ कि कभी NDA में जा रहा है, कभी CAPF में जा रहा है, कभी CDS में जा रहा है, कभी जियो साइंटिस्ट में आ रहा है। ठीक है, तो एक में ना रिपीट करे, लेकिन दूसरे का दूसरे में रिपीट जरूर कर देगा। कौन से? अल्जाइमर, एक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन देख लो, अल्जाइमर वही डिसीज है जो स्लोली प्रोग्रेसिव डिसीज, जो ब्रेन में हमारे सोचने शक्ति है, ब्रेन को हैम्पर करता है, एंड इट इज कॉज बाय द अनवांटेड एक्यूमुलेशन ऑफ नॉट एस्ट्रॉयड बट अ प्रोटीन इन द ब्रेन। ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन 1 सही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन, विच इज कॉज बाय द बैक्टीरिया से कौन होता है यार, तुम कर लो। ठीक है, कोलेरा होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, फिलरिसिस पैरासिटिक्स होता है, टाइफॉइड होता है, तो 1 3 4। ठीक है, और विच ऑन द फॉलोइंग अगेन, एड्स फिर आ गया, हेपेटाइटिस बी एंड द शीपिल्स कैसे होता है? डिसीजेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन, एक पर्सन से दूसरा, एड्स होता है। सिपिल्स STD है, एक के साथ चार, एक के साथ चार, एक के साथ चार, ये तो होगा नहीं। और हेपेटाइटिस बी जो है, ये ऑल्सो क्या कहता है कि तुम्हारा ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अब जैसे ये डिसीजेस है ना, इनको रट लेना कि ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत डिटेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि फिर एग्जांपल पूछ देगा कि भाई कौन से हेपेटाइटिस बी है, कुछ और डिसीज दे देगा जो ट्रांसमिट होते हैं, तो आदमी को कन्फ्यूजन हो जाता है। विच ऑन द फॉलोइंग वायरल डिसीज? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और फिर देखो ये आर्सेनिक, आर्सेनिक की कमी एजेंट जो है, आर्सेनिक की वजह से क्या होता है? मेलानोसिस होता है। ये फ्लोराइड से फ्लोरोसिस होता है, डस्ट की वजह से अगेन देखे सिलिकोसिस आ गया, नॉइस होता है, प्लस बाइक्यूसिस होता है। सो एक का 2 और बी का 1 सी। यार अब देखो, ये तुम खुद करो। अगेन सैंड फ्लाई किसका है? कालाजर का। ठीक है, सैंड जो फ्लाई है, ये तुम्हारा है कालाजर का है। बाकी तुम जानते हो यार, ये सब मैंने कराया, यू कैन गो एंड चेक इट। इट्स और ये फिलेरेसिस, फिलेरिया, और डेंगू एनोफिल्स। ठीक है, एंड द क्यूलेक्स,
अगेन यू नो, तो ये तुम कर लेना, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग स्मॉल क्वांटिटी डेवलपमेंट मूटलिंग ऑफ द तिथ, ये पिछले यार वीडियो मैंने कराया है, ठीक है। मैं थोड़ा इसलिए तेज जा रहा हूँ क्योंकि यार मतलब आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी लार्ज वीडियो, ठीक है, वेरी लॉन्गर वीडियो, सो दैट यू ऑल्सो फील वेरी कंफर्टेबल वाइल गोइंग थ्रू इट, ठीक है। और अगेन इट्स इज कॉस्ट, फिर देखो नाउ यू से कि सिंगल स्टैंडर्ड वायरस से होता है, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डाउन सिंड्रोम, देखे डाउन सिंड्रोम फिर रिपीट हुआ, तो इफेक्ट इंडिविजुअल अर्ली एजिंग, फिजिकल और द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, तो अर्ली एजिंग भी होगी। अब इन ह्यूमन बॉडी द सेल ग्रोथ डिफरेंशिएशन आर हाईली कंट्रोल एंड द रेगुलेटेड, बट इन द कैंसर सेल में क्या होता है कि यार ये जो रेगुलेशन है यही खत्म हो जाता है। अब जब ये रेगुलेशन खत्म हो गया तो भाई इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है कि फिर वो हमें उल्टा ही हैम्पर करने लगता है, दैट इज देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बेनिंग एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। सो नाउ वी हैव हैंडेड दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। सो दिस इज द थैंक यू फ्रॉम द टीम डिफेंस बीस्ट, ठीक है यार। अगर मैं यहाँ पे आगे पिक्चर में हूँ तो पीछे बहुत बड़ी एक टीम है जो रिसर्च करती है, जो कुछ भी करती है और इस पीपीटी को तैयार करती है, तो उनकी तरफ से ये थैंक यू, ठीक है। और जस्ट आई एम ए एजेंट जो उनकी बातों को आपके पास पहुंचाता है थोड़े से नॉलेज के साथ कि जिसको आपको समझा पाता हूँ। सो अगेन मैं यही कहूँगा कि कीप स्टडिंग, ठीक है, एंड ऑलवेज फील रिमेन मोटिवेटेड, ठीक है। जब मोटिवेशन की कमी अगर हो, कमी फील हो, तो जस्ट सी दी हार्ड वर्क ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है, कि किस अजीब सी कंडीशन और किस मतलब अनइवन कंडीशंस में हाउ दे वर्क, हाउ दे परफॉर्म टू जस्ट मेक आवर लाइफ वेरी गुड और टू मेक अस फील हैप्पी। तो मेरे लिए तो वही मोटिवेशन है, बाकी आप लोग अपना अपना डिसाइड कर लो मोटिवेशन, ठीक है। सो ओके, और अपना इंगेजमेंट टेलीग्राम चैनल पे अच्छे से रखना, ठीक है, जिससे तुम्हें बेनिफिट हो, उस चीज़ को लूज ना कर पाओ, ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, so for that so for till the time, bye, take care, thank you।